1901 में उन्होंने ऐसा क्या किया था बाइक्स में? उन्होंने क्या किया, लेकिन असली मजा उनको जब आया जब 1932 के अंदर उन्होंने पहली बुलेट मोटरसाइकिल बनाई। पता है आपको आयुष? ये तो काफी ग्रेट बात है। 90 डिकेड नहीं, आई एम सॉरी, 9 डिकेड हो चुके हैं अब तक। 90 साल। 90 साल बहुत ज्यादा है। 90 तो 1949 जब हमारा 47 में देश आज़ाद हुआ इंडिया, उसके बाद 1949 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने अपना एक बहुत बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को दिया, रॉयल एनफील्ड को। 800 मोटरसाइकिल। आइशर बॉर्डर 94 में इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, तब भी ये 6 साल तक कंपनी लॉस में जाती रही। सन 2000 के अंदर जो विक्रमलाल कंपनी के मालिक थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इस कंपनी को हम बेच देते हैं क्योंकि ज़्यादा ये प्रॉफिट नहीं कर रही है। तो उनके बेटे थे, क्या नाम है पता है आपको? सिद्धार्थ नाम था शायद। सिद्धार्थ लाल। सिद्धार्थ लाल। उनकी एज थी 26 ईयर्स। तो साथियों निकल चुके हैं अपनी हंटर 350 को लेके। आज अभी थोड़ा राइड करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। राइड का तो मजा ही खैर अलग होता है। इसके बाद में बाइक को कहीं रोकेंगे और कुछ पॉइंट पे आज डिस्कस करते हैं। हंटर 350 को चलाना अपने आप में बहुत ही ज्यादा सुकून देता है अपने दिल को। साथियों पहले ही बता चुका हूं कि हंटर 350 अपने दिल में बसी हुई है। बहुत ही शानदार बाइक है ये, रॉयल एनफील्ड के बास्केट के अंदर, और इसको चलाने में बहुत मजा आता है। अपने आप में एक शानदार बाइक और दिल के तो करीब है ही अपनी ये बाइक। बहुत ही बेहतरीन राइड का मजा लेते हुए चले जा रहे हैं अपनी हंटर 350 के ऊपर। अभी कहीं रोकेंगे बाइक को और बात करेंगे रॉयल एनफील्ड के बारे में। कुछ इंफॉर्मेशन एनालाइज की है मैंने इंटरनेट पे अपने लेवल पर, उसके बारे में आपको थोड़ा बताएंगे। तो आयुष यहीं बाइक को रुकते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजीव वाशने और ये है आयुष। तो साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हंटर 350 एक साल में रॉयल एनफील्ड ने 2 लाख यूनिट सेल की हैं। और आयुष, आपको पता होना चाहिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने जो काम करके दिखाया है बाकी और कंपनियों ने करके नहीं दिखाया। तो क्या आयुष आपको पता है कि रॉयल एनफील्ड इतनी सक्सेस क्यों रही है और क्या इसकी बैकग्राउंड है? तो आज हम अपने व्यूअर्स को रॉयल एनफील्ड के बारे में बताना चाहते हैं कि रॉयल एनफील्ड आज इस लेवल पर कैसे पहुंची जिससे ये पूरे हम लोगों के दिल में राज कर रही है। तो आयुष, ये सवाल तो तुम्हारे मन में आता होगा। हाँ, ये इस कंपनी की स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसा ओरिजिन रहा, वो सब पता होना चाहिए इसके बारे में हमें। तो साथियों आज डिस्कस करेंगे इन सभी बातों के ऊपर, थोड़ा थोड़ा फोकस डालेंगे। हालांकि मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपनी जो एनालाइज किया है अपने इंटरनेट के साथ में और बाकी और इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की है, अपनी कोशिश से मैंने काफ़ी कुछ सही करने की कोशिश की है। हो सकता है कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो, उस चीज़ के लिए मैं आपसे पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ और इस चीज़ को आगे फिर बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं रॉयल एनफील्ड के बारे में। तो आयुष, मैं बताना चाह रहा था तुमको कि रॉयल एनफील्ड जो है पहली मोटरसाइकिल कब बनाई थी? वो मोटरसाइकिल बनाई थी उन्होंने 1901 के अंदर, 1901 के अंदर। उससे पहले की थोड़ी हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो 1890 के आसपास ये जो 2 फ्रेंड थे उन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था। और करने के बाद में पहले उन्होंने कुछ गन और गन के पार्ट्स और जो कंपोनेंट थे उनको बनाना चालू किया था। फिर 1899 1899 के आसपास उन्होंने अपनी एक
साइकिल कंपनी खोली और उस साइकिल कंपनी के अंदर उन्होंने साइकिल और कुछ कंपोनेंट बनाने चालू किए। तो 1901 में उन्होंने ऐसा क्या किया था बाइक्स में? उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी, हाँ। उस रॉयल इनफील्ड साइकिल के नाम से उस कंपनी का शायद नाम था, तो उन्होंने एक अपनी साइकिल के ऊपर आगे एक इंजन लगाया। किसी जो इंजन बनाती थी कंपनी, उससे इंजन लेके उस इंजन को लगाया और एक छोटी सी मतलब उन्होंने एक मोटरसाइकिल, मतलब एक साइकिल के ऊपर मोटर को लगा के एक ये बताया कि हाँ, एक मोटरसाइकिल के रूप में ये चीज़ हम बना सकते हैं। हालांकि वो उनकी कोशिश और आगे भी जारी रही थी, उन्होंने कुछ और भी मोटर को बीच में लगा के और तरीके से साइकिल को डेवलप किया। आयुष में ये बताना चाह रहा था कि 1901 में जब बनाई थी तो ये कंपनी होती इंग्लैंड की ओरिजिनल कंपनी थी, वहाँ पर इस चीज़ को डिजाइन किया गया था और इस चीज़ को चालू किया गया था। लेकिन ये कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं रहे थे अपने काम के अंदर। लेकिन पहली सक्सेस उनको मिली जब फर्स्ट वर्ल्ड वार था, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर उनको कुछ ऑर्डर मिले आर्मी के अंदर से, जो कि ब्रिटिश आर्मी थी, और उन्होंने कुछ बाइक बना के वहाँ पर डिलीवर की और वो काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। लेकिन असली मज़ा उनको जब आया जब 1932 के अंदर उन्होंने पहली बुलेट मोटरसाइकिल बनाई। पता है आपको आयुष? ये तो काफी ग्रेट बात है। 90 डिकेड, नहीं आई एम सॉरी, 9 डिकेड हो चुके हैं अब तक। 90 साल, 90 साल बहुत ज्यादा है। 90 साल पहले उन्होंने जो बुलेट मोटरसाइकिल बनाई थी, उसका जो डिजाइन था, जो उसके अंदर वेट था, जो एक क्लासिक डिजाइन को अगर आप बोलें तो वो डिजाइन जो है आज भी पॉपुलर है। और आपको पता है कि सितंबर 1 को बुलेट का एक नया वर्जन आने वाला है। एक नई मोटरसाइकिल वो लेके आ रहे हैं बुलेट की, जो है जित तक मैंने न्यूज़ देखी है उसके हिसाब से शायद 650 में कोई सीसी में कोई नई बाइक आएगी। 650 भी है, लेकिन 350 सीसी के अंदर भी बुलेट जो है अपने नए अवतार के अंदर आ रही है। और मैं आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक यही एक ऐसा मॉडल है जो 9 डिकेड तक जो है, डिकेड तक लगातार चला है। इतना लंबा कोई मॉडल जो है आज तक नहीं चला है। तो आयुष में बता रहा था कि 1932 के आसपास जब उन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल को बनाया तो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर उनको काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला, क्योंकि इस वर्ल्ड वार के अंदर रिक्वायरमेंट थी कि आर्मी के जो जवान थे उनको कोई ऐसी मोटरसाइकिल दी जाए जिससे कि वो अपना जो वार चल रहा था उसके अंदर वो उसका कोई यूटिलाइजेशन कर सकें। और क्या आपको पता है कि वो जो मोटरसाइकिल उन्होंने बनाई थी, उन्होंने एरोप्लेन से पैराशूट के साथ में ही सीधे वार ग्राउंड के अंदर को उतारा गया था उनको। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद में अगर हम देखें तो 1949 जब हमारा 47 में देश आज़ाद हुआ इंडिया, उसके बाद 1949 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने अपना एक बहुत बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को दिया, रॉयल इनफील्ड को, 800 मोटरसाइकिल। और वो किस लिए कि जो इंडो पाक का बॉर्डर था वहाँ पर उनको बाइक की रिक्वायरमेंट थी, और क्योंकि एक हैवी वेट और एकदम जैसे पावरफुल बाइक थी ये, और 350 सीसी के अंदर ये मोटरसाइकिल आती थी, तो इसका काफ़ी मतलब उपयोग महसूस किया गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 800 यूनिट का ऑर्डर दिया। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले ये बाइक्स बस आर्मी लोगों को ही जाती थी। यू आर राइट, कॉमन लोगों को नहीं जाती। हाँ, इंडिया में भी ये डिसाइड किया गया कि जब हम 800 बाइक ले रहे हैं तो आर्मी में दी जाए, पुलिस के जवानों को दिया जाए। और वैसे भी ये जो मोटरसाइकिल थी, एक जो शक्तिशाली आदमी है, एक बिल्ड जैसे बोल सकते हैं अच्छी बिल्ड है, उनकी ये मोटरसाइकिल समझी जाती थी। तो उस मोटरसाइकिल को डिलीवर उन्होंने किया। और उसके बाद में 1954 के अंदर चेन्नई में कंपनी थी मद्रास मोटर्स, उसके साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन किया और एक रॉयल इनफील्ड की कंपनी मद्रास में उन्होंने बनाई, और वहाँ पर इन्होंने इस मोटरसाइकिल का मैन्युफैक्चरिंग चालू की। उसके बाद ये मोटरसाइकिल काफ़ी चलती रही, और 1962 के अंदर मद्रास मोटर्स ने रॉयल इनफील्ड जो इंग्लैंड की कंपनी थी, क्योंकि थोड़ा लॉस में जा रही थी, उसको खरीद लिया और पूरी इंडिजीनियस कंपनी हो गई थी 1962 के अंदर। इसके बाद में 30 साल 1992 और 1994 तक उन्होंने ये कंपनी को चलाया, लेकिन कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं थी, लॉस में जा रही थी। क्योंकि उसी दौरान हम देखें 1984 के अंदर जो लाइट व्हीकल से हीरो ग्रुप और बाकी लोगों ने मोटरसाइकिल को लॉन्च किया था इंडिया में, जो काफ़ी सक्सेसफुल हो रही थी। तो उस चक्कर में, क्योंकि ये मोटरसाइकिल काफ़ी हैवी थी और आम लोगों में हालांकि पॉपुलर धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, तो फाइनली इन्होंने 1994 के अंदर इस कंपनी को आइशर मोटर को बेच दिया। तो 94 से आइशर मोटर इसकी मालिक हो गई। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपको पता है, पहले जो बुलेट आती थी, जो हमने चलाई थी जब हम छोटे थे, उसमें गियर और ब्रेक का कॉम्बिनेशन कैसे होता था? कैसे होता था? अभी जैसे हम हंटर में देखते हैं तो ये क्या है हमारा ब्रेक, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, गियर हुआ करता था,
और लेफ्ट पैर के अंदर ब्रेक हुआ करता था। अच्छा, पहले उल्टा था ये सब। पहले उल्टा था, तो ये काफ़ी टाइम तक रहा। उसके बाद में मैं ये बताना चाह रहा था कि जब आइशर मोटर ने 94 में इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, तब भी ये 6 साल तक कंपनी लॉस में जाती रही। सन 2000 के अंदर जो विक्रम लाल कंपनी के मालिक थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इस कंपनी को हम बेच देते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये प्रॉफिट नहीं कर रही है। तो उनके बेटे थे, क्या नाम है पता है आपको? सिद्धार्थ नाम था शायद। सिद्धार्थ लाल। सिद्धार्थ लाल। उनकी एज थी 26 ईयर्स।